सोचो, एक छोटा सा लड़का ब्रुकलिन के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। पापा ट्रक ड्राइवर, माँ रिसेप्शनिस्ट, घर में पैसों की हमेशा तंगी। कभी कभी तो खाना भी पूरा नहीं मिलता। लेकिन उस लड़के के सपने बहुत बड़े थे। उसका नाम था हावर्ड शाल्ट्स। आज वही लड़का दुनिया का कॉफी किंग है, स्टारबक्स का फाउंडर। लेकिन हावर्ड की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं, ये कहानी है गरीबी से ग्लोबल एम्पायर तक के सफर की। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने दुनिया को कॉफी पीना सिखा दिया। और इस कहानी का एक बड़ा चैप्टर लिखा गया इंडिया में। तो स्टोरी की शुरुआत होती है 1953 के ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। हावर्ड का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ जो ब्रुकलिन के गवर्नमेंट वाले सस्ते फ्लैट्स में रहता था। फैमिली गरीब थी, घर में अक्सर रेंट और खाने का टेंशन रहता। पापा ट्रक ड्राइवर थे, एक दिन उनका एक्सीडेंट हुआ। इनकम खत्म, बिल्स पेंडिंग, घर की हालत खराब। हावर्ड कहते हैं, मैं बालकनी से देखता था, लोग अच्छे कपड़ों में निकलते और सोचता था कभी मैं भी वैसा बनूंगा। कॉलेज जाना मुश्किल था, लेकिन हावर्ड ने फुटबॉल स्कॉलरशिप से एडमिशन लिया। लेकिन एक दिन इंजरी हुई, स्कॉलरशिप चली गई। फिर भी हावर्ड ने कॉलेज कंप्लीट किया। ये वही क्वालिटी थी, कभी ना हारना। कॉलेज के बाद हावर्ड ने काम शुरू किया जेरोक्स में, डोर टू डोर सेल्स करते थे। बहुत कुछ सीखा, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे डील क्लोज होती है। फिर 1979 में उन्हें जॉब मिली एक स्वीडिश किचनवेयर कंपनी, हैमरप्लास्ट में। यहां उनका काम था कॉफी मशीन्स बेचना। 1981 एक दिन उन्होंने देखा सियाटल की एक छोटी सी कंपनी उनकी मशीन्स का बड़ा बल्क ऑर्डर दे रही है। हावर्ड क्यूरियस थे, सियाटल गए और पहली बार स्टारबक्स स्टोर में कदम रखा। ताब का स्टारबक्स आज के स्टारबक्स से बिल्कुल अलग था। ताब स्टारबक्स सिर्फ प्रीमियम अराबिका बीन्स, ब्रूइंग मशीन्स, फ्रेंच प्रेसेस, ग्राइंडर्स बेचते थे और कॉफी लवर्स को एजुकेट करते थे कैसे घर पे परफेक्ट कॉफी बनाएं। तभी स्टारबक्स के सिर्फ 4 स्टोर्स थे सियाटल में, और ध्यान रहे, एक कप कॉफी भी नहीं मिलती थी ताब वहां पे। पर वहां जाके हावर्ड ने एक चीज फील की, ये सिर्फ कॉफी नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। उन्होंने तुरंत सोचा, मुझे यहां काम करना ही है। 1982 में हावर्ड शाल्ट्स ने स्टारबक्स ज्वाइन किया एज डायरेक्टर ऑफ रिटेल ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग। 1983 हावर्ड गए मिलन, इटली। वहां हावर्ड ने देखा लॉग एस्प्रेसो बार्स में घंटों बैठ के कॉफी पीते, बातें करते, रिलेशनशिप्स बनाते। कॉफी सिर्फ ड्रिंक नहीं थी, एक एक्सपीरियंस थी। हावर्ड ने सोचा, क्या स्टारबक्स भी ये कर सकता है? एक ऐसी जगह जहां कॉफी सिर्फ पिया ना जाए बल्कि फील किया जाए। हावर्ड का विजन क्लियर हुआ, स्टारबक्स सिर्फ बीन्स ना बेचे, स्टारबक्स एक्सपीरियंस बेचे। लेकिन फाउंडर्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, स्टारबक्स सिर्फ बीन्स बेचेगा, कॉफी सर्व नहीं करेगा। हावर्ड का दिल टूटा, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। 1985 हावर्ड ने स्टारबक्स छोड़ दिया और अपना कैफे स्टार्ट किया, एल जियोर्ने। लेकिन चैलेंज ये था, पैसे कहां से लाए? 217 इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया। लोग कहते थे, अमेरिका में कोई 200 रुपीस की कॉफी नहीं खरीदेगा। लेकिन हावर्ड रुके नहीं। आखिर $400,000 रेज किया और इल जियोर्नेल हिट हो गया। 1987 में स्टारबक्स फाउंडर्स ने बिजनेस बेचने का डिसाइड किया। हावर्ड ने रिस्क लिया, स्टारबक्स को $3.8 मिलियन में एक्वायर कर लिया। ये था स्टारबक्स एम्पायर की शुरुआत। हावर्ड ने स्टारबक्स का पूरा मॉडल बदल दिया। पहले स्टारबक्स सिर्फ कॉफी बीन्स बेचता था। हावर्ड ने डिसाइड किया, अब हम सिर्फ बीन्स नहीं, फ्रेशली ब्रूड कॉफी सर्व करेंगे। पहले स्टारबक्स एक सिंपल कॉफी सेलर था। हावर्ड ने उससे बना दिया एक लाइफस्टाइल ब्रांड। 1992 में स्टारबक्स का आईपीओ आया और कंपनी ने $271 मिलियन रेज किया। 1996 में स्टारबक्स ने जापान में पहली इंटरनेशनल स्टोर ओपन की और 2000 तक स्टारबक्स के 500 प्लस स्टोर्स हो चुके थे दुनिया भर में। हावर्ड का मंत्रा सिंपल था, स्टारबक्स तुम्हारा थर्ड प्लेस हो, घर और ऑफिस के बीच एक ऐसी जगह जहां तुम बिलोंग करते हो, जहां तुम कंफर्टेबल फील करो। आज स्टारबक्स सिर्फ कॉफी सर्व नहीं करती, लोगों के बीच एक कम्युनिटी बन चुकी है। 2000 में हावर्ड शाल्ट्स ने स्टारबक्स के सीईओ का कुर्सी छोड़ दिया, लेकिन चेयरमैन वही थे। हावर्ड ने सोचा, अब कोई और ऑपरेशंस संभलेगा, मैं बस इनोवेशन पे फोकस करूंगा। ओरेन स्मिथ ने सीईओ का चार्ज लिया। उन्होंने एग्रेसिव एक्सपांशन की।
सिर्फ 5 सालों में स्टारबक्स बन गया 10,000 प्लस स्टोर्स का जायंट। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ग्रोथ क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। 2005 में जिम डोनाल्ड ने सीईओ पोजीशन संभाली और एक्सपांशन और तेज हो गया। नए स्टोर्स, नए प्रोडक्ट्स, लेकिन स्टारबक्स का चार्म खत्म हो रहा था। हावर्ड कहते हैं, हम कॉफी बेच रहे थे, लेकिन एक्सपीरियंस खो गया था। 2007 तक सिचुएशन और बिगड़ गई, प्रॉफिट्स गिर गए, 600 स्टोर्स लॉस में चले गए, स्टॉक प्राइस 50% डाउन हो गया। और फिर आई 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। स्टारबक्स डूबता हुआ शिप बन गया था। लेकिन फिर हावर्ड वापस आए सीईओ के रूप में। उन्होंने कुछ गेम चेंजिंग डिसीजंस लिए। कॉफी बनाने वाले को दोबारा ट्रेन किया ताकि हर कप कॉफी परफेक्ट हो। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वापस लाए, स्टारबक्स का ओरिजिनल टेस्ट रिटर्न किया। लॉस मेकिंग स्टोर्स क्लोज किए, सिर्फ बेस्ट लोकेशंस पे फोकस किया। लॉन्च किया स्टारबक्स रिवॉर्ड्स लॉयल्टी प्रोग्राम कस्टमर्स को कनेक्ट करने के लिए। और इंट्रोड्यूस किया एथिकल सोर्सिंग, बेहतरीन कॉफी, लेकिन फार्मर्स के साथ इंसाफ भी। रिजल्ट, सिर्फ 2 साल में स्टारबक्स वापस टॉप पार आ गया। हावर्ड ने प्रूव कर दिया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए विजन, एक्शन और लीडरशिप चाहिए। हावर्ड शार्ट्स का एक सपना था, एक दिन स्टारबक्स इंडिया के हर शहर में हो। हावर्ड जानते थे, इंडिया एक टी नेशन है। यहाँ हर गली, हर नुक्कड़ पे चाय की टपरी है। लोग चाय पे डिस्कशन करते हैं, डील बांधते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं। कॉफी कल्चर इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन हावर्ड के लिए यही चैलेंज था। वो सोचते थे, अगर हम इंडिया में कॉफी को लाइफस्टाइल बना पाए तो स्टारबक्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं रहेगा, ये एक रेवोल्यूशन बन जाएगा। 2007 में स्टारबक्स ने इंडिया में एंट्री ट्राई की। प्लान था मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में फ्लैगशिप स्टोर्स ओपन करना। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत थी, एफडीआई पॉलिसीज कॉम्प्लिकेटेड थी, सोर्सिंग रूल्स स्ट्रिक्ट थे, लोकल पार्टनरशिप के लिए राइट ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। 3 साल तक स्टारबक्स स्टक रहा। हावर्ड फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हावर्ड कहते हैं, इंडिया का मार्केट टफ है, यहाँ कॉफी को कल्चर बनाना पड़ेगा। 2011 मुंबई ताज महल पैलेस होटल। एक टेबल पार बैठे थे दो विजनरीज, हावर्ड शार्ट्स और रतन टाटा। हावर्ड ने कामली कहा, इंडिया में सिर्फ स्टोर्स ओपन करना काफी नहीं, यहाँ ट्रस्ट बनाना होगा। रतन टाटा मुस्कुराए और बोले, ट्रस्ट के बिना इंडिया में कुछ नहीं बनता। इसी मीटिंग में डिसाइड हुआ 50-50 जॉइंट वेंचर टाटा स्टारबक्स लिमिटेड। टाटा सप्लाई करेगा प्रीमियम इंडियन अराबिका बीन्स और स्टारबक्स लाएगा ग्लोबल कैफे एक्सपीरियंस। डील फाइनलाइज होने के बाद हावर्ड गए कूर्ग के टाटा कॉफी प्लांटेशंस। उन्होंने बीन्स टेस्ट किए और कहा, ये बीन्स स्टारबक्स के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से भी बेटर है। ये था स्टारबक्स इंडिया के सफर का टर्निंग पॉइंट। 19 अक्टूबर 2012 मुंबई के हॉर्नमैन सर्कल में इंडिया का पहला स्टारबक्स स्टोर ओपन हुआ। स्टोर का नाम रखा गया स्टारबक्स कॉफी ए टाटा अलायंस। हावर्ड खुद वहां मौजूद थे। स्टोर के बाहर 1000 प्लस लॉग लाइन में खड़े थे। सबके चेहरे पे क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट थी। लॉन्च के दिन हावर्ड ने कहा, इंडिया हमारे लिए सिर्फ एक नया मार्केट नहीं, ये हमारी कॉफी जर्नी का नया चैप्टर है। मुंबई के उस दिन का वाइब हिस्टोरिक। हावर्ड समझते थे, इंडिया में सक्सेस तभी मिलेगा जब स्टारबक्स अपना ग्लोबल डीएनए रखेगा, लेकिन इंडियन हार्ट के साथ। इसलिए स्टारबक्स ने मेन्यू कस्टमाइज किया और इंक्लूड किए मेन्यू में मसाला चाय टी लैट, इलायची मेवा क्रोइसेंट, तंदूरी पनीर सैंडविच, चिकन काठी रोल। ग्लोबल क्वालिटी प्लस इंडियन फ्लेवर्स इज इक्वल टू परफेक्ट ब्लेंड। और यही स्ट्रैटेजी ने स्टारबक्स को इंडियन कस्टमर्स के दिल तक पहुंचा दिया। स्टारबक्स ने इंडिया में एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान बनाया। 2014 तक 50th स्टोर चेन्नई में ओपन, 2024 तक 390 प्लस स्टोर्स 54 सिटीज में और 2028 टारगेट तक 1000 स्टोर्स। लेकिन इंडिया इजी नहीं था। कैफे कॉफी डे का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। ब्लू टोकाई एंड थर्ड वेव कॉफी जैसी नए प्रीमियम ब्रांड्स कस्टमर्स ले रहे थे। और सबसे बड़ी चैलेंज, इंडियन ऑडियंस प्राइस सेंसिटिव थी। सीसीडी में 80 रुपीज की कैपुचिनो मिलती थी, वही स्टारबक्स की कॉफी 200 प्लस से स्टार्ट होती थी। ज्यादा लोग स्टारबक्स को एस्पिरेशनल ब्रांड मानते थे, एवरीडे कैफे नहीं।
हावर्ड ने तुरंत स्ट्रैटेजी चेंज की, स्मॉलर सिटीज टारगेट किए, कॉम्पैक्ट स्टोर फॉर्मेट्स लॉन्च किए, स्टारबक्स रिवॉर्ड्स लॉयल्टी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, मोर वैल्यू फॉर मनी ड्रिंक्स ऐड किए। स्लोली स्टारबक्स इंडिया ने अपनी जगह बना ली। हावर्ड का सपना अब भी वही है, एक दिन स्टारबक्स इंडिया के हर शहर में होगी। और स्टारबक्स सिर्फ कॉफी शॉप नहीं रहेगी, ये एक लाइफस्टाइल बन जाएगी। 2028 का टारगेट 1000 स्टोर्स। और हावर्ड का विजन, इंडिया को स्टारबक्स का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनाना। हावर्ड शल्ट्स की कहानी सिखाती है, गरीबी डिसाइड नहीं करती, विजन करता है। 217 रिजेक्शंस के बाद भी कभी ना रुकना। इनोवेशन इज इक्वल टू सर्वाइवल। पार्टनरशिप्स से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है। आज स्टारबक्स सिर्फ एक कॉफी ब्रांड नहीं, ये एक ग्लोबल कल्चर, कम्युनिटी और ड्रीम है। हावर्ड ने सिर्फ कॉफी नहीं बनाई, उन्होंने सपनों का कप सर्व किया। अगर आपको ये स्टारबक्स की जर्नी पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही बिजनेस सक्सेस स्टोरीज मिलती रहे।